बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखाया है कि राजनीति में सामाजिक समीकरण ही उनका असली हथियार है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने 15 अक्टूबर को अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही नीतीश का पुराना लेकिन आजमाया हुआ लव कुश फॉर्मूला भी साथ लौट आया है। जेडीयू ने टोटल 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 44 नाम बाद में अनाउंस होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, यानी कैंडिडेट्स के पास सिर्फ कुछ देर ही बचा है। लेकिन इस लिस्ट का सबसे बड़ा मैसेज है कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। करीब 40% कैंडिडेट कुशवाहा और कुर्मी कम्युनिटी से है। ये वही लव कुश जोड़ है जिन्होंने पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार की राजनीति की रीढ़ बनाई है। इस बार नीतीश का मकसद बिल्कुल क्लियर है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को काउंटर करना और इस वोट बैंक को अपने साथ बनाना। इस लिस्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश ने बीजेपी के ट्रेडिशनल ऊंचा जाति के वोटर्स यानी सवर्ण वोट बैंक पर भी दांव खेला है। राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, ये 3 कम्युनिटी मिलकर बिहार की पॉपुलेशन का लगभग 10% हिस्सा है। जेडीयू ने 13 टिकट्स इन्हीं कम्युनिटी को दिए हैं, जिसमें 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज मसल मैन है, लीडर्स वाली है। क्लियर है, मसल और जाति का समीकरण अभी भी बिहार की पॉलिटिक्स में उतना ही पावरफुल है। नीतीश ने दलित और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पर भी खास ध्यान दिया है। जेडीयू ने 12 दलित कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जिनमें 5 रविदास कम्युनिटी से है और 3 मुशर समाज से है। पासवान समाज से सिर्फ 1 कैंडिडेट है, क्योंकि वो अब भी चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह ईबीसी कैटेगरी में वैश्य कम्युनिटी को 4 और मलाहों को 2 टिकट दिए गए हैं। एनालिस्ट के मुताबिक ये कदम नॉन यादव ओबीसी फ्रंट को मजबूत करने की कोशिश है, ताकि आरजेडी के यादव मुस्लिम अलायंस को चैलेंज किया जा सके। 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे, पर कोई नहीं जीता। इस बार नीतीश ने सीधा मैसेज दे दिया, मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ है, इसलिए अब उनका फोकस लव कुश, सवर्ण, ईबीसी और दलित ब्लॉक पर है। लिस्ट में सिर्फ 3 यादव कैंडिडेट्स है, यानी नीतीश जानते हैं कि एमवाई मुस्लिम यादव वोट बैंक पर हाथ डालना मुश्किल है। लिस्ट में 18 मौजूदा एमएलएस को दोबारा टिकट मिला है। राम सेवक सिंह, संतोष निराला और उमेश सिंह कुशवाहा जैसे पुराने नाम फिर से मैदान में है। लेकिन 4 एमएलएस के टिकट काटने से पार्टी के अंदर विरोध भी भड़का है। नबीनगर, गायघाट और बगलपुर में जेडीयू वर्कर्स ने नाराजगी दिखाई, नारा लगाया और धरना तक किया। गोपाल मंडल जैसे लीडर सीधे सीएम रेसिडेंस तक पहुंच गए विरोध दिखाने। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लिस्ट नीतीश की कम होती ताकत भी दिखाती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एसएम दिवाकर कहते हैं बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू के ट्रेडिशनल एरियाज में अपने पैर जमा रही है। बीजेपी का टारगेट है नए वोट बैंक बनाना, जिसमें दलित, ओबीसी और पसमंदा मुस्लिम शामिल है। वहीं नीतीश कुमार अब अभी अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर टिके हुए हैं, हर जाति को थोड़ा पर लव कुश को ज्यादा। जेडीयू वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने कहा, हर फैसला नीतीश जी की मर्जी से हुआ है। वो खुद बीजेपी नेताओं से बात कर रहे हैं और पूरे स्टेट में कैंपेन करेंगे। यानी एनडीए में सब कुछ कंट्रोल में है, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। आखिर में ये एक बात बिल्कुल साफ है, बदलते सरकार और बदलते गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार की राजनीति नहीं बदली। वो जानते हैं बिहार में सत्ता की चाबी अभी भी जातीय संतुलन के पास है, और शायद इसीलिए 2 दशक बाद भी बिहार के सबसे लंबी अवधि तक सीएम वही है, नीतीश कुमार। तो क्या नीतीश कुमार का ये पुराना फॉर्मूला 2025 में भी काम करेगा? क्या लव कुश समीकरण एनडीए को फिर से सत्ता दिलाएगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई वाली पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।